पश्चिम एशिया की इस जंग ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध का चेहरा, रणनीति, पावर गेम अब बदल चुके हैं। अब केवल भारी भरकम सैन्य बजट, अत्याधुनिक पीढ़ी के फाइटर जेट्स, कई गुना ज्यादा सैनिकों की फौज या सबसे सुरक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जीत नहीं मिलती, क्योंकि कम लागत वाले ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क आधारित सिस्टम के साथ प्रॉक्सी वॉर ने युद्ध को घातक बना दिया है। जहां वर्षों से भंडार किए गए हथियार हफ्तों में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए जिसके पास जितनी जल्दी हथियार बनाने के संसाधन होंगे, युद्ध में वही टिक पाएगा। वो दौर चला गया जब किसी देश पर हमला करने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाती थी, बंदूकों और तोपों से जंग होती थी, बड़ी तादाद में सैनिक आमने सामने हुआ करते थे। आज के समय में जंग मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन से लड़ी जाती है। पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये देख लिया था। ईरान युद्ध में भी दुनिया ने देख लिया कि दुश्मन पर लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन से ही सबसे ज्यादा वार होते हैं। ईरान का शाही ड्रोन जंग की तस्वीर बदल चुका है। खाड़ी देशों को दहलाने से पहले यूक्रेन इसका शिकार हो चुका है। ईरान के इस खतरनाक आविष्कार ने रूस को इसका मुरीद बना दिया। हाल के सालों में किसी भी सैन्य तकनीक ने युद्ध को इतना नाट्य रूप से नहीं बदला होगा जितना ड्रोन ने बदला है। सबसे ज्यादा ड्रोन ने अमेरिका को चौंकाया है, जिसे ईरान की इस ताकत का अंदाजा भी नहीं था। So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. They were, I wouldn't say friendly countries. They were like neutral. They lived with them for years. दुनिया ने देखा कि कैसे खाड़ी देशों में ईरान के सस्ते ड्रोन के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी दोस्तों के महंगी और मुश्किल से बनने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालत तो ये हो गई कि जंग में ड्रोन की अहमियत को देखते हुए पूछा जा रहा है कि क्या भविष्य की जंग में ताकत से ज्यादा तकनीक की जीत तय मानी जाएगी। क्योंकि अगर ताकत की बात होती तो फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति इजराइल के साथ मिलकर ईरान को कब का कुचल चुका होता। लेकिन ईरान की तैयारियों ने अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी शक्ति दी जिसके दम पर अमेरिका भी दबाव में आ गया। ईरान ने बता दिया कि युद्ध का चेहरा अब तेजी से बदल चुका है। अब तकनीक, डेटा और सस्ते हथियारों ने अपनी जगह बना ली है। कम लागत वाले ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क आधारित सिस्टम ने युद्ध को अधिक तेज, सटीक और बड़ा बना दिया है। इस नए मॉडल की ताकत केवल महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि संख्या, गति और समन्वय से तय की जाती है। ईरान युद्ध के भविष्य को पहले ही भाप गया और उसने ड्रोन और मिसाइलें बनाने पर जोर दे दिया, जिसका फायदा उसे अमेरिका के खिलाफ जंग में भी मिला, जिससे अमेरिका को पूरी ताकत झोंकने पर भी जीत से महरूम रहना पड़ा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन उत्पादन किया है। वो हर महीने 10,000 ड्रोन बना सकता है। अमेरिका के हमले से पहले उसने हजारों ड्रोन बना लिए थे। दावा है कि खाड़ी देशों पर करीब 4,000 ड्रोन, इजराइल पर 600 ड्रोन और अमेरिकी सेना पर 2,000 ड्रोन से हमला किया गया। 1991 में हुए खाड़ी युद्ध को आधुनिक संघर्षों का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सैटेलाइट तकनीक, स्टेल्थ विमान और स्मार्ट बम के इस्तेमाल ने पारंपरिक लड़ाई के तौर तरीकों में कई चीजों को बदल दिया। सटीक वार की अहमियत को और ज्यादा महसूस करवाया। साथ ही लड़ाइयाँ छोटी होने लगी। इन तमाम चीजों के बीच में अब जो संघर्ष हो रहे हैं, उसने इन चीजों को और ज्यादा बदल दिया है। यानी लड़ाइयाँ अब छोटी होने के साथ साथ और ज्यादा घातक होती चली जा रही हैं और हथियारों का इस्तेमाल और ज्यादा आधुनिक तरीके से हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ड्रोन है, जिससे युद्ध तेज और सटीक हो गया है। कम संसाधनों से ज्यादा नुकसान संभव हो गया है। गलतियों की गुंजाइश भी कम हो गई है, लेकिन इसने युद्ध की उम्र बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि महाशक्तियां भी युद्ध नहीं लड़ पा रही हैं। पहला उदाहरण रूस और दूसरा उदाहरण अमेरिका है। दोनों ही महाशक्तियों के आगे यूक्रेन और ईरान डटे हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं है। विक्ट्री डिसाइड होगी जब तक आप बूट ऑन द ग्राउंड डाल देंगे। अभी तक मतलब ये
ऊपर से टेक्नोलॉजी में इतना नहीं दे सकते। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अमेरिका और इजराइल कर रहा है, ईरान के ऊपर है, उनके यहाँ पर 13,000 टारगेट में अटैक भी किया था। वो कह रहे अभी तक हमारे पास 6,000 टारगेट और भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा आइडेंटिफाइड कर रहे हो, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तोड़ दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हमको पूरा ऑब्लिटरेट किया था। उनकी नेवल है और मिलिट्री बेसिस, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी, फिर भी ईरान अभी तक अटैक हो रहा है। आप जब तक आप बूट ऑन द ग्राउंड नहीं डालतेंगे, कोई जीत नहीं हो सकता है। पहले युद्ध दो देशों के बीच लड़ा जाता था, अब देशों के प्रॉक्सी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। पहले बाहरी हथियार, टैंक, फाइटर जेट, मिसाइलों के सहारे युद्ध होता था। अब ड्रोन और एआई आधारित हथियार युद्ध के मैदान में केंद्र बन चुके हैं। पहले तकनीक महंगी, सीमित देशों के पास थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन अमेरिका को तकनीक में चुनौती दे रहा है। चीन भले ही युद्ध में खुलकर ईरान के समर्थन में ना उतरे हो, लेकिन दावा तो यही है कि तकनीक की मदद से ईरान को युद्ध में फायदा पहुंचाया गया है और अमेरिका और उसके दोस्तों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। जैसे हम हिजबुल्लाह का लेबनान में और हूथी से यमन का और ईरान भी है, तो इट शोज दैट ये तो टेक्नोलॉजी में अभी तक असल में क्या है, आजकल दुनिया में, अमेरिकन में और सारी दुनिया में सिर्फ खर्चे के लिए मिलिट्री आर्म इंडस्ट्री वो ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं पूरा पैसा देने के लिए, और ह्यूमन वेलफेयर में लिए बिल्कुल भाई काफी नुकसान होगा। तो ईरान का युद्ध विश्व को बदलने का युद्ध साबित हो रहा है। आधुनिक युग में इस लड़ाई में ड्रोन से होने वाले हमले दुश्मन को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहे और वार पर वार किए जा रहे हैं। दुनिया को बदल देने वाले इस युद्ध पर भारत की भी नजर है, जो इससे सबक सीखकर अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगा है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो अमेरिका से करीबी बढ़ने के बाद हिमाकत करने लगता है। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की, तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा के ऑपरेशन सिंदूर में 1000 ड्रोन मिसाइलों से नाकाम हमला करने वाले पाकिस्तान की ताजा गीदड़ भभकी सांप की वजह आप समझ सकते हैं, जिससे घरेलू राजनीति, भारत की छवि को एक हमलावर देश के तौर पर पेश करना शामिल है। पाकिस्तान ऐसी बयानबाजी करके ये संदेश देना चाहता है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं याद दिलाना चाहता हूं देश पाकिस्तान के लोगों को कि आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले एक बार बंगाल को लेकर ऐसी ही नापाक हरकत हुई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया और दूसरा बांग्लादेश बन गया। यदि इस प्रकार की जरूरत यदि की जाती है किसी के द्वारा भारत को लेकर, तो उसके कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। यूक्रेन और ईरान का एक संदेश ये भी है, और वो ये है कि अब सिर्फ टैंक और तोप पैदल सेना के युद्ध नहीं जीते जा सकते। इसलिए पैदल सेना और तोपखानों के बाद अब भारतीय सेना के बख्तरबंद रेजिमेंट में अपनी अलग ड्रोन यूनिट बनाने जा रही है। इन्हें शौर्य स्क्वाड का नाम दिया गया है। इसका मकसद युद्ध में टैंकों की क्षमता बढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पहल को तेजी दी गई है। इससे पहले इन्फेंट्री में आशी प्लाटून भी बनाई गई थी, जो बताता है कि भारतीय सेना ड्रोन से लैस होकर अपनी मारक क्षमता को और घातक बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि ईरान युद्ध में जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया बदल गई है।